जरा सोचो, कुछ मजदूर एक ऐसे रेगिस्तान में फंस जाए जहाँ झुलसा देने वाली गर्मी के साथ साथ रेतीले तूफान मौजूद थे। आखिर वो सब बच भी पाते हैं कि नहीं, ये बताना मुश्किल है। इस कहानी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर से होती है, जो जमीन के अंदर से तेल निकालने का काम किया करते थे। इसी तरीके से मजदूरों का एक ग्रुप अपनी कंपनी के कहने पर मंगोलियंस की एक रेगिस्तान वाले इलाके में आ जाता है। वो सब अपने साथ एक बड़े से प्लेन को भी लेकर आए थे, जिसमें कि सारा सामान मौजूद था। उस प्लेन के पायलट्स फ्रैंक और जॉन नाम की दो आदमी थे, जिन्हीं के प्लेन उड़ाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। अब दिए गए जगह पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद मजदूरों को ये पता चलता है कि इस पूरी जगह पर तो कहीं भी तेल मौजूद ही नहीं है। जब मजदूरों ने अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके ये बात बताई, तब कंपनी वाले अपनी गलती मानकर उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं। इसलिए सारे मजदूर अपना अपना सामान पैक करके प्लेन के अंदर बैठ गए थे। यहाँ जॉन और फ्रैंक वापस जाने के लिए प्लेन को एक्टिवेट करके उड़ाने लग जाते हैं। अब इसी तरीके से वो सारे मजदूर अपना वक्त काटने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर कौन सी घटना घटने वाली है। थोड़ी दूर जाने पर ही फ्रैंक और जॉन को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान दिखाई देता है। ये एक रेतीला तूफान होता है, जिसके दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये डिसीजन फ्रैंक और जॉन को ही लेना पड़ेगा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर वो वापस रेतीले तूफान से दूर चले जाते, तब उनके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचा होता कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। इसीलिए फ्रैंक और जॉन डिसाइड करते हैं कि वो काफी ज्यादा स्पीड से रेतीले तूफान को पार कर लेंगे। इसी तरीके का प्लान बनाकर वो दोनों अपनी प्लेन को रेतीले तूफान में घुसा देते हैं। तूफान की वजह से प्लेन के इंजन में छोटे छोटे धूल और कंकड़ जाने लगे थे, जिससे कि प्लेन के कई सारे सिस्टम्स खराब हो जाते हैं। फ्रैंक और जॉन ने कैसे भी अपना कंट्रोल नहीं खोया और प्लेन को ऊंचाई तक लेके गए, पर तभी अचानक प्रॉपरली ना दिखने की वजह से उनके प्लेन का निचला भाग एक रेतीले पहाड़ पर टकरा जाता है, जिससे कि प्लेन का एक बड़ा सा हिस्सा खुल गया था। और अब उसी छेद में से प्लेन में रखे गए सारे सामान नीचे गिरते जा रहे थे। बहुत सारे आदमी जो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, वो तो लगातार नीचे गिरते ही जा रहे थे। और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो किसी का भी बचना मुश्किल ही है। बाकी बचे हुए लोगों ने सीट बेल्ट पहन लिए थे और किसी न किसी चीजों को पकड़ लिया था। अब यहाँ फ्रैंक और जॉन को खतरे का अंदाजा हो गया था कि जल्द से जल्द उनकी प्लेन क्रैश करने वाली है। इसीलिए वो दोनों भी प्लेन को रेतीले तूफान से नीचे लेते हैं, ताकि वो प्लेन को सेफली लैंड कर सके। बहुत मुश्किलों के बाद उनका प्लेन क्रैश लैंड कर ही लेता है। इसीलिए वो लोग प्लेन की उस हिस्से में रहने का ही डिसाइड करते हैं। इस पूरे हादसे में उन सभी मजदूरों के कई सारे मेंबर्स मारे जा चुके थे, जिसका अफसोस फ्रैंक और जॉन के साथ साथ सभी मेंबर्स को होता है। तूफान रुकते ही मजदूर बाहर निकल के अपने मरे हुए साथी को श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये सारी वर्कर्स एक साथ कई सालों से काम कर रहे थे और इतने सालों में वो सब एक फैमिली बन चुके होते हैं। फ्रैंक और जॉन ने सभी मजदूरों को बताया कि उनकी प्लेन खराब हो चुकी है और इस प्लेन को ठीक किए बिना वो यहाँ से जा भी नहीं सकते। साथ ही साथ उनकी कंपनी से कनेक्ट करने वाले डिवाइसेस भी खत्म हो चुके होते हैं। उन सभी के पास खाने पीने के सामान भी बहुत कम ही बचे थे और अगर जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का इंतजाम नहीं किया गया, तब रेगिस्तान की इतनी झुलसती हुई गर्मी उनकी जल्दी जान ले लेगी। कुछ घंटों बाद ही उन सभी को अपने बॉडी पर गर्मी का एहसास होने लगा था, जो कि एकदम से जानलेवा होता है। तभी एक आदमी जॉन से कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो चलते हुए ही चाइना के बॉर्डर तक पहुँच जाएगा। लेकिन जॉन ने उस आदमी को साफ साफ बता दिया था कि ये बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि ये रेगिस्तान इतनी मीलों दूर तक फैला था जिसे कि चलकर पार किया ही नहीं जा सकता। और तो और रेतीले तूफान की वजह से यहाँ का रास्ता चेंज होता जाता है, क्योंकि हर रेतीले तूफान के बाद एक नई रेतीली चट्टान बन जाती थी, जिससे कि जो रास्ता पहले था वो बदल चुका होगा। और अगर तुम चलते हुए रेगिस्तान में चले भी गए, तब बिना पानी और बहुत सारी गर्मी की वजह से तुम वैसे ही मर जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ ही रहकर कुछ दिनों तक जिंदा रह लो। उन सभी मजदूरों में लिया नाम की एक लेडी भी मौजूद थी, जो फ्रैंक के पास जाकर ये पूछने लगती है कि उनकी बचने की चांसेस कितने हैं। फ्रैंक ने बता दिया था कि इसकी चांसेस 5% से भी कम है। इसीलिए अब लिया एकदम गुस्सा होकर फ्रैंक पर ही चिल्लाने लगी थी, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है और मैंने तुम सभी का ठेका नहीं लिया है कि मैं तुम सभी को बचाऊंगा। अब इसी तरीके से वो सारे मजदूर अपना वक्त काटने लगते हैं। यहाँ रात होने पर एक आदमी जिसका नाम डेनिस होता है, वो बाहर निकलकर हल्का होने के लिए चला गया था, और तभी एक छोटा रेतीला तूफान आता है, जिसमें कि डेनिस देखते ही दिखते फंसता चला गया था। और ये बात प्लेन में मौजूद किसी को पता ही नहीं चली कि डेनिस अब मर चुका है।
सुबह होने पर जब सारे लोग डेनिस को ढूंढ रहे थे तब उन्हें डेनिस प्लेन के अंदर कहीं भी नहीं मिलता, जिससे कि अब डेनिस का भाई काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो तो अपने भाई को रेगिस्तान में ढूंढने जाना चाहता था, पर तभी उस जगह पर बिन बुलाया रेतीला तूफान फिर से आ जाता है। लिया और बाकी सब डेनिस के भाई को प्लेन में जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि रेतीले तूफान की वजह से वो सब मारे जा सकते थे। डेनिस के भाई के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था प्लेन के अंदर जाने के सिवा। लेकिन यहाँ अगले ही दिन कुछ वर्कर्स का सब्र का बांध टूट जाता है और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस पूरे रेगिस्तान को पैदल ही पार करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा वो सब अपनी कोशिश करें। उन सभी के पास तो अब एक ही बोतल पानी बचा था, जिसे कि वो सब अपने आप में ही झगड़ा करके गिरा देते हैं। और अगर वो सब इसी तरीके से लापरवाही करते रहेंगे तब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक उनके पास एलेक्स नाम का एक आदमी आ जाता है। एलेक्स यहाँ पर एक टूरिस्ट का काम करता था जो उन्हीं की तरह एक हादसे में फंस गया होता है। एलेक्स फ्रैंक, जॉन और बाकी सभी को ये बात बताता है कि वो सब अगर चाहे तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एलेक्स का मानना था कि वो प्लेन की इंजन का यूज करके एक दूसरा प्लेन डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि एलेक्स पहले भी एक प्लेन डिजाइनर रह चुका था। लेकिन फ्रैंक इस बात से राजी नहीं होता। उसे लग रहा था कि इससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी और हम कामयाब भी नहीं होंगे। इसीलिए फ्रैंक की बात सुनते ही बाकी सब लोग भी एलेक्स को मना कर देते हैं इस काम के लिए। पर यहाँ सुबह होते ही फ्रैंक और बाकी सभी ने देखा कि एलेक्स यहाँ से गायब हो चुका है। फ्रैंक नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की जान जाए, इसीलिए वो एलेक्स को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। अब कई घंटों तक अकेले चलने के बाद फ्रैंक की भी हालत खराब हो चुकी थी, पर वो जैसे ही कुछ पथरीले इलाके में पहुंचता है उसे एलेक्स वहाँ पर मिल गया था, जो अपने साथ एक पानी का बोतल चुरा कर लाया था। फ्रैंक उसी जगह पर अपने एक मजदूर दोस्त की लाश देखता है जो क्रैश लैंड होते टाइम यहाँ पर गिर गया था, पर उस मजदूर के पूरे कपड़े गायब थे और वहाँ पर बहुत सारी गोलियां भी मौजूद थी। फ्रैंक समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पर अब एलेक्स फ्रैंक को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, क्योंकि अगर तुमने प्लेन बनाने के लिए हाँ कर दिया होता तब एटलीस्ट बाकी लोगों को जीने की उम्मीद तो मिलती, और अगर उनकी नसीब अच्छी हुई तो वो सब कुछ टाइम में प्लेन बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। फ्रैंक को अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास होता है, इसीलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो एलेक्स के साथ वापस अपने बाकी दोस्तों के पास लौट जाएगा। वो दोनों साथ में ही निकल पड़ते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर पहुंच जाते हैं। और अब एलेक्स भी राजी हो गया था प्लेन को वापस बनाने के लिए, जिस बात से एलेक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोगों के अंदर जिंदा रहने की एक उम्मीद सी जाग चुकी थी। अब वो सारे मजदूर एक साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाते हैं। वो अपना सारा काम रात के समय में करते थे, क्योंकि दिन में रेतीले तूफान आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। देखते ही देखते उन्होंने अपने टूटे हुए प्लेन को बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक रात जब वो सब ड्रिलिंग कर रहे थे तभी पास ही में रखे पेट्रोल के ऊपर चिंगारी चली जाती है, जिससे कि ना चाहते हुए भी एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया था। थोड़ी देर बाद जब सारे लोग प्लेन के पास जाते हैं तब उन्हें पता चला कि उनके पास अब बहुत ही कम पेट्रोल बचा है। ये पेट्रोल इतना था कि वो सब सिर्फ एक ही बार उड़ सकते थे, लेकिन वो सब इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी प्लेन को बनाने में लग जाते हैं। अब बारी थी प्लेन के साइड विंग्स को लगाने की। इस विंग को बनाने के लिए जो मटेरियल्स लगे थे वो अब खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए सारे मजदूर बड़ी बारीकी से उस बड़े से विंग को फिट करने लग जाते हैं। क्रेन की मदद से उस विंग को कैसे भी लगाया जा रहा था अपने पोजीशन पर तभी उस विंग को पकड़ने वाली रस्सी टूट जाती है और वो विंग सीधा प्लेन पर जाकर टकरा गया था। सभी को लग रहा होता है कि उन्होंने फिर से गलती कर दी और अब वो तो कभी निकल ही नहीं पाएंगे। पर तभी ये पता चला कि वो बड़ी सी विंग अपनी पोजीशन पर जाकर चिपक गई थी, यानी कि उन सभी को अपनी पहली सफलता मिल चुकी होती है। इन सारी चीजों की वजह से उनमें थोड़ी सी होप आई और वो काफी अच्छे से पार्टी भी करने लगे थे। लेकिन मुसीबतें मानो उन सभी का पीछा छोड़ती ही नहीं। एक दिन अचानक वहाँ पर थंडर स्टॉर्म आने लगे थे, जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को डिस्ट्रॉय करते जा रहे होते हैं। और अगर एक थंडर स्टॉर्म प्लेन के ऊपर लगा तो ये पूरी ब्लास्ट हो सकती थी। इसीलिए फ्रैंक अपनी प्लेन, जो कि एक लास्ट उम्मीद थी, उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वो चाहता था कि थंडर स्टॉर्म उसे लगे जिससे कि प्लेन बच जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। थंडर स्टॉर्म प्लेन के आजू बाजू गिर रही थी, लेकिन प्लेन पर गिरी ही नहीं, जिससे कि प्लेन एकदम सही सलामत रहती है। क्योंकि एलेक्स को ही पता था कि इस पूरे प्लेन को कैसे वापस बनाया जा सकता है। इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के कारण एलेक्स काफी ज्यादा घमंडी हो चुका था और अब एक दिन एलेक्स फ्रैंक के साथ झगड़ने लगता है पानी मांगने के लिए। फ्रैंक कह रहा था कि पानी बहुत कम है, इसीलिए सभी को थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। लेकिन एलेक्स मानो जैसे कि उन सभी को ऑर्डर देता है कि पानी मेरे पास लेकर आओ। इन्हीं सारी झगड़ों की वजह से लिया काफी फ्रस्ट्रेट होकर काफी दूर चली जाती है
और तभी उसने अचानक रेत की उस पार जो चीज देख ली वो एकदम चौंकाने वाली थी। लिया तुरंत ही भागते हुए अपने बाकी मेंबर्स के पास आ जाती है। दरअसल रेतीले पहाड़ की उस तरफ मंगोलियंस का एक बेस बना हुआ था जो कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों पर हमला करते थे। अब फ्रैंक, लिया और बाकी लोगों ने यह डिसाइड किया कि वो सब उनसे मदद मांग सकते हैं जिससे कि शायद वो बच सके और उन्हें पानी भी मिल सके। लेकिन एलेक्स ने कहा कि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है क्योंकि वो सारे मंगोलियंस किसी की भी सगी नहीं हो सकते। वो हम सब पर हमला करके मार भी सकते हैं और हमारे प्लेन भी अपने कब्जे में कर सकते हैं, पर अब उन सभी को एक बार ट्राई करके तो दिखना ही पड़ेगा। इसलिए जॉन ने एक प्लान बनाया कि वो जब मंगोलियंस के पास मदद मांगने जाएंगे तब उनमें से कुछ लोग गन लेकर पीछे से तैनात रहेंगे और अगर मंगोलियंस ने हमला किया तब वो उनके ऊपर भी फायर करने लगेंगे। लिया, फ्रैंक और कई मजदूर मंगोलियंस के पास चले जाते हैं पानी मांगने के लिए, पर जैसा एलेक्स ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो मंगोलियंस तो एक गन निकालकर डायरेक्टली एक आदमी को शूट कर देते हैं। इसीलिए बाकी मजदूर जो कि गन लेकर तैनात थे उन्होंने मंगोलियंस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते उन्होंने मिलकर सारे मंगोलियंस को खत्म कर दिया होता है, पर अब फ्रैंक का एक साथी काफी ज्यादा घायल था, इसीलिए वो लोग उसे लेकर तुरंत अपने प्लेन के पास आ जाते हैं। किसी को भी नहीं समझ रहा था कि आखिर वो क्या करे। देखते ही देखते फ्रैंक और उनके कई साथी मारे गए थे। वहाँ बचे हुए सारे लोगों को पता था कि उन्हें रेतीले तूफान से बचने के साथ साथ अब उन मंगोलियंस डाकू से भी बचकर रहना पड़ेगा। यहाँ कुछ ही घंटों के बाद फ्रैंक और उसके कुछ साथी मंगोलियंस डाकू में से एक को पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाते हैं। ये डाकू गोली लगने की वजह से काफी घायल हो चुका था। सभी लोग गुस्से में कह रहे थे कि इस डाकू को मार देना चाहिए, लेकिन फ्रैंक उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तभी अचानक एलेक्स ने एकदम गुस्से में आकर उस डाकू को गोली मार दी थी। फ्रैंक एलेक्स की इस हरकत के लिए उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है, पर एलेक्स ये कह रहा था कि इन डाकुओं ने हमारे कई दोस्तों को मार गिराया था, तो आखिर हम इन्हें जिंदा क्यों रखें। एलेक्स और फ्रैंक की इस बात के लिए काफी अनबन हो जाती है, इसीलिए अब एलेक्स उन सभी के साथ नहीं रहना चाहता था। पर यहाँ लिया जॉन के साथ जाकर एलेक्स को मनाती है क्योंकि उसी के वजह से हम प्लेन को बना पाएंगे। एलेक्स लिया के इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर मान जाता है। अगले दिन से ही वो सब लगातार अपने प्लेन को जल्द से जल्द बनाने में लग गए थे, लेकिन अब उन सभी को मंगोलियन डाकू से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि अगर उन सभी ने उन्हें देख लिया तब यहाँ मंगोलियन डाकू की बहुत ही बड़ी टीम आ सकती थी। अब एक दिन फ्रैंक को एक बुक मिलती है जिसकी मदद से एलेक्स उस प्लेन को बना रहा था, लेकिन अच्छे से पढ़ने के बाद फ्रैंक को ये पता चलता है कि ये बुक तो किसी टॉय वाले प्लेन को बनाने के लिए थी, न ही किसी बड़े प्लेन को बनाने की। जिस बात से फ्रैंक एलेक्स पर काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि टॉय वाली छोटी प्लेन को बनाना और बड़ी प्लेन को बनाने में बहुत अंतर था। ये बात तब सीरियस हो जाती है क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। अब तो एक आदमी बंदूक लेकर एलेक्स के ऊपर तान देता है क्योंकि एलेक्स इतने दिनों से सिर्फ उन्हें झूठ पे झूठ बोल रहा था, पर एलेक्स लगातार कहता है कि ये प्लेन जरूर उड़ेगा और उसे इस प्लेन पर भरोसा है। लेकिन फ्रैंक अंत में जाकर कहता है कि एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया और इसी होप की वजह से हम आज तक जिंदा रह पा रहे हैं। इसीलिए अब सारे लोग मिलकर एलेक्स को एक लास्ट चांस देते हैं। कई दिनों के और मेहनत के बाद उन्होंने लगभग अपनी प्लेन को खत्म कर लिया था और अब बारी थी प्लेन को उड़ाने की। चारों तरफ अभी भी एक रेतीला तूफान मौजूद था जो कि प्लेन को थोड़ा सा ऊपर उठाता रहता है। इन सारी चीजों से उन्हें थोड़ी मदद मिल रही थी, लेकिन मजदूरों को नहीं पता था कि असली खतरा तो उनकी तरफ बढ़ रहा है। दरअसल मंगोलियन डाकू ने उन सभी को देख लिया होता है जो अपनी पूरी टीम को लेकर उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए अब फ्रैंक और बाकी मजदूर जल्द से जल्द प्लेन में चले जाते हैं प्लेन को उड़ाने के लिए। फ्रैंक और जॉन तूफान की मदद ले रहे थे प्लेन को चलाने के लिए। प्लेन के ठीक पीछे मंगोलियन डाकू का टीम मौजूद होती है जो कि सभी को पकड़कर मारना चाहते थे। प्लेन की स्पीड तो लगातार बढ़ती ही जाती है, लेकिन अब आगे एक बहुत ही बड़ी खाई आ गई थी जो कि काफी अंदर तक गई होती है। फ्रैंक का वो पूरा प्लेन खाई के अंदर गिर जाता है, जिससे कि मंगोलियन डाकूस को लगने लगा था कि वो सारे लोग नीचे गिरकर मारे गए। तभी अगले मोमेंट में फ्रैंक और उनके टीम की पूरी प्लेन आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाती है, यानी कि प्लेन लिटरली काम कर रही थी और हवा में उड़ती जा रही थी। सारे मजदूर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अनहोनी को होनी बना दिया और अब वो सब इस रेगिस्तान से आसानी से बाहर निकल सकते थे। इसी इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको हमारे एक्सप्लेनेशन की कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलिए फिर चलते हैं।